अभी हम लोग देसी खाद का उपयोग कर रहे हैं अपने खेत में, डालते हैं। क्या डालते हैं? गोबर की खाद डालते हैं। डाल रहे हैं तो अच्छी बात है। अभी जानवर सभी के पास है? नहीं, किसी की? आप लोग क्या क्या है? भैंस है और गाय भी है। तो ये मैं एक तरीका बताऊंगी, एक अच्छी चीज़ बता रही हूँ। वही वैसे प्राकृतिक खेती की बात ही। प्राकृतिक खेती का इस समय क्यों बात हो रही है? वही फिर मिट्टी हमारी खराब हो रही है। अगर मिट्टी खराब हो गई तो उसको वापस से बनने में बहुत समय लगता है। मिट्टी की एक लेयर को बनने में 100 साल लगते हैं। ठीक है, तो हमको मिली अच्छी मिट्टी, हमने उसमें केमिकल डाल डाल के उसको ख़राब कर रहे हैं। तो अब हमको थोड़ा सा ऐसा काम करना है कि उसको हम वापस से बढ़ाएं। अभी मिट्टी में केचुआ नहीं दिखते ना। जितने भी अच्छे जीवाणु थे जो फसल के पोषक तत्व को अवशोषण करने में सहायक करते थे, वो भी खत्म हो गए, है ना। तो अब हम कुछ ऐसा मिट्टी में डाल सकते हैं जिससे वो बढ़े। तो उसके लिए होता है एक जीवामृत। ठीक है, प्राकृतिक खेती का मतलब ये है कि हमारे घर में या हमारे खेत में जो सामान है उसको ही हम अपने खेत तक लेकर जाएंगे। हमको बाहर से कोई भी संसाधन खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब जीवामृत बनाने के लिए क्या लगेगा? 200 लीटर का एक ड्रम लगेगा प्लास्टिक का। ठीक है, 10 किलो गोबर लगेगा गाय का, 10 लीटर गौमूत्र लगेगा। ठीक, 2 किलो बेसन। बेसन भी कोई भी दाल का चल सकता है, अकेले चने का नहीं। जो आपके पास दाल है उसका बेसन चाहिए 2 किलो। ठीक है, 1 किलो गुड़। गुड़ भी कोई भी आप उपयोग कर सकते हो, ऐसा भी नहीं कि उसका कुछ है, कोई भी। और चाहिए 1 किलो छायादार वृक्ष के नीचे की मिट्टी। क्यों? जीवाणु वहाँ ज़्यादा होते हैं। छायादार वृक्ष के पास कुछ भी नहीं करते हम, उसकी जितनी भी पत्तियाँ हैं वहीं गिरती जाती हैं, वहीं वो सड़ती हैं। और जब वो सड़ती हैं तो वहाँ जीवाणु की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इसीलिए हम वो 1 किलो गोबर की उसको मिट्टी को वहाँ पे उसमें मिलाएंगे और ये जीवाणुओं को बढ़ाएंगे। ठीक है, अब ड्रम में ये सारे सामान को मिलाना है, अच्छे से पीस के, गोबर का भी अच्छे से करके, गुड़ को अच्छे से पीस के ये सबको मिलाना है 200 लीटर पानी में। ठीक है, उसको घड़ी की सुई की दिशा में घुमाना है, सुबह 3 बार, शाम को 3 बार, और उसको ढाँक के छायादार स्थान पर रख देना। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब 4 से 5 दिन में आपका वो जीवामृत तैयार हो जाएगा। 4 से 5 दिन में क्या होगा? जो हमने 1 किलो डाला है वो सारे जीवाणु उसमें बढ़ेंगे। बेसन गुड़ हमने उसको खाना दिया है। ठीक है, तो वो बढ़ के वो पूरा जो 200 लीटर पानी है वो पूरा बन गया हमारा जीवामृत। ठीक है, अब जो हम खेती कर रहे हैं वही करिए, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में इसका भी उपयोग करना है। इसको आप 2 तरीके से उपयोग कर सकते हो। आपके खेत में आप पानी लगाते हो, एक डब्बे में छेद करके या मटके में, जो भी आपके पास हो, उसको वहाँ पे रख दीजिए। तो जितना भी पानी बह रहा है उसके साथ ये आपके खेत में पहुँचेगा, है ना। दूसरा, उसका 5 लीटर छान के लीजिए, उसको अपने स्प्रे पंप में डालिए और उसको फसल के ऊपर भी स्प्रे कर सकते हैं। ठीक है, और बनाने की प्रोसेस इतनी ईजी है, आप उसको फिर से बना सकते हो। इससे क्या होगा? आपकी मिट्टी में जीवाणुओं की मात्रा बढ़ेगी, पोषक तत्व बढ़ेंगे और मिट्टी आपकी भुरभुरी होगी। ठीक है, तो हम जितना भी केमिकल कर रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, साथ में हमको इसका भी समावेश करना है। अभी तक जितना मैंने बताया उसमें कहीं कुछ परेशानी? तो इस साल बीज बनाएंगे और बीजोपचार करके बोएंगे। आप लाते हो बाजार से बीज, कहा जाता है कि बीजोपचार है, कहने दीजिए आपको 100 रुपये की दवाई और डालनी है वहाँ का 5-6 रुपये बचाने के लिए, तो उसको भी डाल के करिए। ठीक है, धन्यवाद।